हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ। बात मेरे स्कूल की है, एक बच्चे की है। और ये बात आप सुनिएगा अंत तक और आपको कहीं ना कहीं एक विश्वास तो हो ही जाएगा कि हाँ, जब ऐसा हो सकता है तो फिर मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बात यहाँ पे है ना कि मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है, बच्चा है। उसको हम मंद बुद्धि कह सकते हैं, बहुत ही स्लो। वो अकेले बैठता है, उसके साथ कोई बच्चा बैठना पसंद नहीं करता है। और यहाँ तक कि उसको हिंदी में क ख ग कहिए या ABCD कहिए, कुछ भी वो लड़का लिख नहीं पाता है। और वो जो है क्लास में बैठता है और एकदम शांत रहता है। जब आप कुछ लिखवाएंगे, कुछ बोलेंगे, कोई भी टीचर जब कुछ लिखवाता है, बोलता है, तो वो ब्लैक बोर्ड से कॉपी तो कर लेता है देख देख के। लेकिन जब कोई डिक्टेट करता है, कोई चीज़ बोलता है, तो वो पेन तो चलाता है लेकिन वो कुछ भी लिख नहीं पाता है, मतलब सार्थक शब्द नहीं होते हैं। तो ऐसा ही था। तो मुझे उसको देख के लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत है इसके में। तो मैं कल क्लास में थी तो मैंने उसको बुलाया कि बेटा इधर आओ। तो डर रहा था कि क्या हुआ। हम कहा कि अपनी कॉपी भी लेके आओ, तो और डर गया। हम पे डांटेंगे नहीं तो अपनी कॉपी लेके आओ। वो मेरे पास कॉपी लेके आया। तो मैंने देखा कि वो लिखा तो है सब कुछ, लेकिन उतनी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखा है जितना मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था। उसके बाद जो मैंने बोला था, वो एक भी शब्द ऐसे नहीं थे जो आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी वो लिखा था, मतलब कोई उसका मीनिंग नहीं था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम लिख नहीं पाते हो। तो कह रहा नहीं नहीं मैम, नहीं लिख पाता हूँ। बहुत डरते डरते। हम कहा डरो मत और अपनी प्रॉब्लम मुझसे बताओ कि तुमको एकदम से कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हो, पढ़ भी नहीं पाते हो, लिख भी नहीं पाते हो। तो कह रहा है नहीं। हम क्या मन है पढ़ने का, लिखने का? तो कह रहा हाँ मैम। हम क्या जो हम कहेंगे मेरी बात मानोगे? तो कह रहा हाँ। तो मैंने उसको तरीका बताया यही कि अब से तुम छोटे बच्चों की जो किताब है, वो स्वर व्यंजन वाली जो होती है, तो मतलब 0 लेवल वाला जो कार्य जहाँ से शुरुआत की जाती है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास वो किताब है किसी की? तो कह रहा है हम धरे हैं तो गाँव के बच्चे हैं ना, कह रहा हम धरे हैं घर पे। हम कहा ठीक है, तुम लेके आना और मैं तुमको शुरू से बताऊंगी, तुम वैसे वैसे करना तो तुमको लिखने आ जाएगा। वो बच्चा बहुत खुश हो गया। उसको एक ये लगा ना कि मतलब वो अलग नहीं है दूसरों से, वो कर सकता है। और वाकई में वो किताब लेके आया, मैंने उसको बताया और वो बच्चा, हम मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी उम्मीद है कि वो कुछ करेगा। तो बात ये यहाँ पे शेयर करने की ये थी ना कि जैसे आप लोग भी एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। अब एग्ज़ाम में जैसे बहुत से दूसरे दूसरे राज्य के लोग मुझे देखते हैं, तो अलग अलग राज्यों में एग्ज़ाम तो कोई ना कोई हो ही रहा है। जैसे अभी एक एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है, तो वहाँ भी बहुत सारे निगेटिव ही आप लोगों के ऐसे था, मतलब थॉट था कि पेपर कठिन था ये वो। और भी जो रोज का टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जैसे मान लीजिए जुड़े हुए किसी कोचिंग संस्थान से या कहीं भी टेलीग्राम पे, तो टेस्ट दे रहे हैं। अब जिसका अच्छा हो रहा है प्रदर्शन, तो उसके अंदर तो उम्मीद जग रही है, लेकिन वहीं पे कोई ना कोई ऐसा होता है, जरूर होता है। जैसे किसी क्लास में एक बच्चा था ना मेरे, वैसे हर जगह कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है कि वो एवरेज होता है। और या तो मतलब उसको ये लगता है कि मैं 0 लेवल का हूँ, उसको ऐसा लगता है। उसमें कुछ ऐसे ब्रिलियंट भी होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जब हमारा लगातार प्रदर्शन खराब होता जाता है, उसका रिजल्ट खराब आता जाता है, तो हमारे मन में यही हो जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे और ये मेरे बस की बात नहीं है, सरकारी नौकरी मेरी बस की बात नहीं है और मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, कमज़ोर हूँ, कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे ये कहने का मेरा मतलब है ना कि देखिए, इतने साल से जो चीज़ें बिगड़ी हैं, अब आपको अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो फिर एक चीज़ आप मतलब हकीकत में स्वीकार कर लीजिए एक चीज़ को, कि जैसे इतने साल से जो चीज़ें बिगड़ी हैं, तो आप ये सोचिए कि एक ही दिन में वो सही नहीं होगा। आप धीरे धीरे अपने रूटीन में लेके आइए चीज़ों को। जैसे आज थोड़ा पढ़ा, जैसे एक्सरसाइज ही है। अचानक से कोई बहुत मोटा व्यक्ति सोचे कि अचानक से पतला हो जाऊं, एक ही दिन में तो नहीं होगा। उसके लिए वो धीरे धीरे उसको, और वो भी एक मतलब कहा जाता है ना कि नियम को फॉलो करते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इसी तरह से ना, जो बिगड़ा हुआ चीज़ है, जो आपकी ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, एक तो पारिवारिक माहौल कह लीजिए, मेंटली आप हो सकता है बहुत परेशान रहे हो, कोई बात आपको दिमाग में घूमती रही हो, कोई भी आपकी ही गलती हो, आपने अभी तक अपने भविष्य को नहीं चेता, अब आपको लग रहा है कि मुझे करना चाहिए। तो कुल मिला के इतने साल से जो चीज़ें खराब हुई हैं, वो ये मत सोचिए कि अचानक से मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगी और वो तुरंत तुरंत दिमाग में घुसने लगेंगी और मैं अच्छा प्रदर्शन करने लूंगा। थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। कहने का मतलब ना कि 0 से शुरुआत करिए। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी जो एवरेज स्टूडेंट है वो क्या करे, वो कैसे शुरुआत करे। तो जैसे मैंने उस बच्चे को बताया कि तुम 0 से शुरुआत करो और कोई शर्म की बात नहीं है कि हाँ मैं शुरू से पढ़ रही हूँ, शुरू से पढ़ रहा हूँ।
तो इसीलिए अगर आप जीरो से शुरुआत करेंगे और अपना बेस मजबूत करते चलेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ आज थोड़ा इतना किया, कल उससे ज़्यादा, कल उससे थोड़ा ही थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट ही आपको रोज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। घड़ी का आपके जीवन में बहुत महत्व होता है। आप जहाँ भी रहिए घड़ी लेके रहिए। आज मैंने 10 मिनट पढ़ा तो कल मैं 15 मिनट 20 मिनट। मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, एक्सरसाइज में भी मैं यही देखती हूँ कि आज मैंने इतना किया तो कल 1 ही मिनट में बढ़ाऊंगी, लेकिन मैं बढ़ाऊंगी जरूर। कल 2 ही मिनट बढ़ाऊंगी। इसी तरह से मैं खुद अपना बढ़ाती हूँ, कोई भी चीज़ करती हूँ। आज मैंने इतना किया तो कल मुझे और बढ़ाना है। इसी तरह से पढ़ाई में उतारिए। बिल्कुल होपलेस होने की जरूरत नहीं है कि अभी तक तो मुझे कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये जो वर्ण विचार मतलब हिंदी से जो जुड़े हुए हैं, कोई भी अगर विषय है आपका एकदम शुरू से जो कहा है 6 7 8 9 10 11 12 में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपका अभी तक बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपको वहाँ से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आप एक रट्टा मत मारिए कि देखिए लाइट भी चली गई, तो अभी आप एक रट्टा मारने की कोशिश मत करिए कि हाँ मैं ये चीज़ें रटना शुरू करूँगी तो या करूँगा तो मुझे आ जाएगा। आप एक बेस बनाते चलिए, जीरो से शुरुआत करिए और 100% हो सकता है। बस आप खुशी खुशी इस चीज़ को स्वीकार करिए कि ठीक है यार, अभी तक जो हुआ वो हुआ। अभी तक की मेरी जो ज़िंदगी थी वो कुछ नहीं थी, आज से मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। समझिए कि आपकी मौत हो चुकी, पहले की ज़िंदगी में मेरी मृत्यु हो चुकी है, अब से मुझे आज एक नई ज़िंदगी मिली है। एकदम नया नया जो बच्चा जन्म लेता है ना, तो कितने घर में खुशियाँ होती हैं। उस खुशी के साथ अपने ज़िंदगी को एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। पिछले किसी भी बात को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई में सक्सेस होना चाहते हैं तो जो 3 4 साल पहले की बातों को ले लेके घूमता रहेगा, बैठा रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पिछली तुरंत चीज़ों को भूलिए और आज से नई ज़िंदगी शुरू करिए और ज़ीरो से शुरू करिए। सिलेबस उठाइए। लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, सिलेबस उठाइए, ज़ीरो से शुरू करिए, शुरुआत से ही कैसे कर सकते हैं। बस यही तरीका होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी को रास्ता दिखा पा रही हूँ। मतलब मेरे ऐसा बोल देने से अगर कोई बच्चा खुश हो जाता है या कोई भी खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग भी अपने आप को खुद अप्रिशिएट करिए, अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये होना चाहिए। और जब आपको लगे कि जिंदगी मुझे जीरो बनाने पे तुली हुई है, तब आप सोचिए कि नहीं, मैं तो हीरो हूँ अपनी जिंदगी का। आपको लाखों लोग साबित करने पे तुले हों कि आप गलत हैं, लेकिन वहीं पे आपको अपने अंदर नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अपने आप को विश्वास दिलाइए कि आप कर सकते हैं। इसी तरह से करिए, आपका 100% होगा सिलेक्शन और आप भी एक दिन टॉप के जो स्टूडेंट हैं उसमें गिने जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।